सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। धन्यवाद। तो देखिए आज खबरें हैं, बहुत सारी खबरें लगातार हम लोग खबर दिखा ही रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह दो तीन खबरें हैं जो आपको जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले चर्चा लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि भाई होली आने वाला और लालू यादव कैसे होली खेलते हैं वो तो जग जाहिर है। लेकिन लगातार सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ भाई। तो अब एक नया अपडेट आया है जिससे माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिर से होली आराम से खेल पाएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या पूरा मामला? देखिए, लालू प्रसाद जी पर तो एक केस छूटता है, दूसरा केस हम्म लदा जाता है ना। हम्म बेचारे वो जो है 97 से ही ऐसा हम्म झेल रहे हैं। अब जी सीबीआई चली गई है सुप्रीम कोर्ट, जी जी जी। है ना। देवघर का हम्म मामला, चारा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, हम्म 89 लाख का मामला है हम्म ना, घोटाला। तो इसमें लालू यादव को जो है 3.5 साल की सजा सुनाई गई। हम्म सुप्रीम कोर्ट गई, सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आज पर सुनवाई हुई थी, तो उस पर सीबीआई का तर्क था कि जो ये मामला है उसमें लालू यादव को कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। अच्छा। है ना। तो उसका तर्क है, तो सजा जो है इसको कम, निचली अदालत से जो है कम मुकर्रर की गई, तो सजा इनको 7 साल की होनी चाहिए। इसी जो है के लिए सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसमें कई लोग मर चुके हैं जो अभियुक्त थे, और कई मामले पेचीदे हो चुके हैं, इसलिए इसकी सुनवाई तुरंत नहीं हो सकती है। इसके लिए समय चाहिए जी। और उन्होंने 22 जुलाई की 22 अप्रैल की तिथि मुकर्रर कर दी, कोर्ट के द्वारा कर दी गई। तो सीबीआई अपना 22 अप्रैल तक जो है इंतजार करेगी सुनवाई की। अगली तिथि जो मुकर्रर हो गई, तो अब इधर लालू यादव अपना फ्री हो गए। वो देखिए, लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन लेने के मामला में भी जो सुनवाई हुई, उसमें भी इनको कह दिया गया कि ठीक है, ट्रायल चलेगा, सुनवाई होगी, और इसमें सदैव उपस्थित नहीं होना। जब कोर्ट कहेगा तब आप सदैव उपस्थित होइएगा। तो ये सब मामला है। तो अब इधर होली आ रही है ना, अगले ही माह है, पहले ही पखवाड़े में, अब सप्ताह में है, और लालू प्रसाद जी का जो है कि होली प्रसिद्ध रही। तो अब फिर जो है इस राहत मिलने के बाद लालू प्रसाद जी लगता है कि राबड़ी आवास जहां भी रह रहे हैं वहां पर वही कुर्ता फार होली खेलेंगे। लोगों को यही उम्मीद है, और लालू प्रसाद जी का भी मन मिजाज यह कहता है। तो चलिए फिलहाल मालूम होना चाहिए कि तिला संक्रांति, चूड़ा दही के भोज के लिए भी लालू प्रसाद जी जाने जाते थे, है ना। लेकिन इस बार राबड़ी आवास में चूड़ा दही का भोज नहीं हो, है ना। लालू प्रसाद जी को कहीं न कहीं तो अंदर से कष्ट जरूर पहुंचा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव उनके पुत्र हैं, वह जो है चुनाव में हार गए बुरी तरह से, वह उस सदमे से उबरे नहीं, और राबड़ी आवास में चूड़ा दही का भोज आयोजित नहीं किया। यह भी आशंका है कि हो सकता है राबड़ी आवास में होली का भी त्योहार फीका न कहीं रह जाए। इससे लालू जी हैं, लालू जी का मन मिजाज करेगा, तो कुर्ता फाड़ होली के लिए फेमस है। हाँ, होली हो सकती है, लेकिन क्या होता है ये तो समय बताएगा। बताइए, ये दोनों पक्ष है। लेकिन फिलहाल तो राहत जरूर मिला है, लेकिन एक और मामले में आशंका बताई जा रही है कि 3 मार्च को फैसला आ सकता है। तो क्या कुछ होता है? आरोप गठित करने का मामला आरोप गठित, तो उसमें उसमें है आपको होटल IRCTC मामला, जो रेलवे घोटाला से ही जुड़ा हुआ है। इसमें लालू प्रसाद ने जो है रेलवे के होटल को जो है कम दामों पर
और बदले में जमीन तमीन क्या क्या मामला उसमें है दे दिया था निजी होटल वालों को, हाँ, होटल संचालकों को। हाँ, तो उसी मामले पर आरोप गठित होना ईडी का मामला है। जी जी, राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप गठित होगा, तभी तो आरोप गठित होगा, उसके बाद आगे सुनवाई होगी। तो चलिए इस मामले में जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो है एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है नीट मामले को लेकर। और देखिए नीट मामले में लगातार सीबीआई एक्शन मोड में है। कल जो पीड़ित परिवार है उसके जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए उसके भाई को, जो छात्रा थी नीट की, तो उसके भाई को उठा ले गई सीबीआई। और अब अपडेट आ रहा है कि उस परिवार को एक धमकी दिया गया था सर, और धमकी देने के बाद फिर सुरक्षा की भी बात कही जा रही है। देखिए धमकी जो मिला है उसमें कहा गया है कि पहले बेटी गई अब बेटा जाएगा। बताइए, तो इस तरह की धमकी उस परिवार को दिया जाता है जो अभी तक बेटी की मौत से, है ना, उबरा नहीं। तो सरकार ने भी उचित फैसला लिया है, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और चूंकि अब जांच सीबीआई के हाथ में है, तो सीबीआई तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। इसी के तहत जो है उसके भाई को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो सर सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। सुरक्षा, परिवार को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो कैसे सीबीआई इसमें परिवार से भी पूछताछ कर रही है। सभी एंगल पर सीबीआई जांच कर रही, पुलिस से भी पूछताछ की जा रही है ना। हाँ, चित्रगुप्त नगर थाना की जो अभी प्रभारी नहीं है, अभी जो है देख रही है इस मामले को, रानी कुमारी उसका नाम है, रीना कुमारी, उससे भी सीबीआई ने पूछताछ की। और इस पूछताछ के बाद है ना पुलिस महकमे में भी हड़कंप है। आखिर सीबीआई जो है पुलिस से भी ये पूछताछ कर रही है, तो सीबीआई के जिम्मे जब यह मामला गया है तो इसकी गहन जांच तो होगी। बिल्कुल, भले निष्कर्ष क्या आता है इस पर सबकी निगाह है, लेकिन सीबीआई अपने स्तर से पूरी तरह से सक्रिय है। समूह गर्ल्स हॉस्टल भी गई थी, वहां भी घंटों रखकर खंगाली सब चीज। क्या कहता है, मृतका के गांव भी गई थी, वहां भी सबों से पूछताछ की, है ना, और उनके परिजनों से भी पूछताछ की। अब जो है उसके भाई को उठा के ले गई है। अब देखिए इसमें सीबीआई क्या दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, देखिए सीबीआई कौन सा नया अगला कदम उठाती है और कब दूध का दूध पानी का पानी होता है। हालांकि पप्पू यादव भी इसको लेकर खूब सवाल उठा ही रहे थे। क्या होता है अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि परिवार को सुरक्षा देने की बात जो है वो चल रही है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए विधानसभा में अपने ही सरकार को घेरते नजर आए थे जीवेश मिश्रा, जो जाले से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, बड़ी कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। तो जीवेश मिश्रा ने सवाल जो है पूछा था विधानसभा में पूरक के तौर पे कि भाई सांप के बारे में, कि सांप जंगली जानवर है कि नहीं। तो मंत्री ने कहा कि भाई है जंगली जानवर। फिर उन्होंने कहा कि जब जंगली जानवर है सांप, तो फिर सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे मुआवजा क्यों नहीं मिलता है, जबकि बाघ से और भी कई जानवरों के नाम उन्होंने गिनाए कि इन जानवरों के प्रहार से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, तो सांप के काटने पर जब मृत्यु होती है तो क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए उस पर बड़ा अपडेट आ गया है। सर क्या जानकारी है? देखिए सांप से काटने के बाद मुआवजा की राशि 10 लाख मिले, यह आवाज जो है जीवेश मिश्रा जी ने पिछले दिनों उठाई थी। और उन्होंने इसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रमोद चंद्र मंत्री, उससे मांग भी की थी। लेकिन मंत्री इस पर कोई, है ना, सटीक जवाब नहीं दिया, जो नियम था वो बता दिया, ना ही सकारात्मक जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मिलता है, मतलब राशि मिलती है, वो 4 लाख मिलती है। तो तब उन्होंने यह सवाल डाल दिया कि वह वन जीव की श्रेणी में आता है कि नहीं सांप। तब इस पर जो है स्वीकारा भी और थोड़ा संकोच भी किया मंत्री जी ने।
लेकिन आज जो है यही सवाल, लेकिन कल जो है यही सवाल विधानसभा में फिर उठा और इस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब अन्य जो है वन जीवों के हमले में मौत होने पर 10 लाख रुपया मिला करता है तो सांप के काटने पर भी 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। उन्होंने यह घोषणा भी की विधानसभा में। बाद में जो अपने कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया इसको भी 10 लाख रुपया किया जाए। अब यह भी जान लीजिए कि सुशील कुमार मोदी ने बहुत, जब वह जीवित थे तभी उन्होंने यह मांग की थी कि सांप को भी वन्य जीव संरक्षण वाला जो कानून है उसके तहत रखा जाए, लेकिन तब से अब तक वह मामला अटका हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। लगातार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जो सियासत चल रहा है बिहार का, वो लगातार हम ग्राउंड पर भी रहकर और विश्लेषण के माध्यम से भी आप तक पूरी खबर पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।